सुनिए श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण और अर्जुन का अद्भुत संवाद। तो क्या आध्यात्म से ध्यान के माध्यम से भी क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सकता है? क्योंकि क्रोध ना केवल बड़ों पर, आजकल बच्चों में भी हम देख रहे हैं कि बच्चे भी आजकल बहुत क्रोधित हो रहे हैं। देखिए, क्रोध जो है वो सिम्पटम है, ये बीमारी नहीं है, ये लक्षण है। और बीमारी हमारी थिंकिंग प्रोसेस है, हमारी सोचने की का तरीका है। अगर हमारे लिए सबसे बड़ा मूल्य पैसा रहेगा तो क्रोध आना अवश्यंभावी है। हम सबसे पहले जीवन को जीने का तरीका देखें कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर हमारे जीवन का लक्ष्य है आत्मा की उन्नति, अपनी उन्नति और जीवन में सफल होना, ज़्यादा पैसे कमा लेना ही सफलता है, ज़्यादा नाम कमा लेना ही सफलता है। अगर हम इस चीज़ को मानते रहेंगे और पैसे और सफलता के पीछे भागते रहेंगे, पैसे और नाम के पीछे भागते रहेंगे, तो क्रोध अवश्यंभावी है, क्योंकि इस प्रोसेस में क्रोध उत्पन्न होगा ही। हम सबसे पहले जीवन को समझने का प्रयास करें कि जीवन है क्यों। हम इस संसार में आए हैं, हम 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, जितने समय इस जीवन में रहेंगे, तो उस 70-80 साल में हमें क्या करना है और किस तरह का जीवन हम चाहते हैं, किस तरह के जीवन को सफल जीवन माना जाएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस प्रश्न का जब हम उत्तर ढूंढेंगे और उस दिशा में हम आज से 70 साल में क्या करके और इस जन्म से जाना चाहते हैं और अगले रूप में आना चाहते हैं, इस प्रश्न को जब हम देखेंगे, विचार करेंगे, तो स्वभावतः क्रोध हमारे जीवन से बाहर हो जाएगा। क्योंकि हम अपने दूरवर्ती लक्ष्यों को देख लेंगे, हम अपने पासवर्ती लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे और हम अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार अपना कार्य करेंगे। तो सबसे पहले अपने जीवन में हमें अपने आप को समझना है कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, मैं इस समाज में क्या कर सकता हूँ। हो सकता है कि मेरी अपनी अभिरुचि है सितार बजाने में और मैं सफलता मान रहा हूँ अच्छा क्रिकेटर बनने में, ठीक है। हो सकती है मेरी अभिरुचि अच्छा फोटोग्राफर बनने में है, मैं फोटोग्राफी बहुत अच्छी कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मुझे जानना है कि मैं सबसे अच्छा क्या कर लेता हूँ। जब मैं खाली होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ। अगर हम अपनी हॉबी को ही अपनी जीवनचर्या बनाएं, और दूसरी बात कि हम अपने विचारों को दूसरों पर थोपे नहीं। हमारे आसपास रहते हैं, हमारे मित्र होते हैं, हमारे पत्नी है, बच्चे हैं। अब अगर हम अपने विचारों को नहीं थोपेंगे, हम अपना जीवन जिएंगे और दूसरे को अपना जीवन जीने देंगे, तो बहुत अर्थों में हम धीरे धीरे समाज से निर्लिप्त भाव से जिएंगे, जो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। और जब हम निर्लिप्त भाव से जिएंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, तो हम सुख और दुख से परे एक आनंद की अवस्था में पहुंच जाएंगे और वैसी अवस्था में हम क्रोध पर अपने आप विजय प्राप्त कर लेंगे।